हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइसीलियम ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, जो कि एक हायर फंजाई है। और बेसिडियोमाइसीट्स आपको पता है एक क्लास है जिनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। ठीक है। और इसको समझने के लिए, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमें समझना है माइसीलियम ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। तो माइसीलियम को समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो सबने देखा है, वो है अगेरिकस। अगेरिकस अगर किसी ने नहीं देखा है, जनरली ये जो शेडी प्लेसेस होते हैं जहाँ धूप थोड़ी कम जाती है या नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं सड़े गले पदार्थों या फिर वुड पर। ठीक है, जो कि इस दिखने में इस तरह के होते हैं। अगर किसी ने अगर ये नहीं देखे तो आपने मशरूम तो सबने देखा होगा, मार्केट से लेकर अक्सर लोग खाते हैं इसको। प्रोटीन का रिच सोर्स होता है मशरूम, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो मशरूम खाने के शौकीन है उनके लिए एक क्वेश्चन है, वो ये कि मशरूम का आप कौन सा पार्ट खाते हैं। मतलब आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम, आप जो खाते हो वो कौन सा भाग खाते हो, कबक का या मशरूम का। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें समझना है माइसीलियम किसका, बेसिडियोमाइसीट्स का। क्यों? क्योंकि माइसीलियम 3 स्टेजेस से गुजरता है, और 3 स्टेज में जो सेकंड स्टेज होती है उसमें बहुत ही एक स्पेशल करेक्टर होता है जो बेसिडियोमाइसीट्स को अदर फंजाई से अलग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है बेसिकली एक पूरी एक लाइफ साइकिल को दिखा रहा है किसी फंजाई की, या हम कह सकते हैं अगैरिकस की। इसमें क्या होता है कि एक स्पोर से लेके हाइफी कैसे डेवलप होता है, हाइफी से फिर उसकी एडवांस स्टेज कैसे होती है, फिर इसका जो एडल्ट या मेच्योर जो बॉडी है वो किस तरह से डेवलप होती है, किस किस पार्ट से मिलकर बनी होती है, फिर इसमें कौन किस तरह से आगे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो आपको दिखता है बेसिकली जो दिखता है, मतलब जो विजिबल पार्ट होता है किसी भी फंजाई का, ये होता है जनरली। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प, या कई बार इसको हम कह सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने माइसीलियम पे। माइसीलियम में बेसिकली क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इसका जो माइसीलियम होता है वो 3 फेज से होकर गुजरता है। पहली प्राइमरी माइसीलियम, इसको हम बोलते हैं पी फॉर प्राइमरी, एम फॉर माइसीलियम। ठीक। सेकेंड जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, एस फॉर सेकेंडरी, एम फॉर माइसीलियम। थर्ड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं टर्सरी माइसीलियम। वैसे तो टर्सरी माइसीलियम में इतना, यहाँ से ये सारा का सारा टर्सरी माइसीलियम का पार्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला यहाँ से लेके इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी माइसीलियम। ठीक। अब पहले बात करते हैं प्राइमरी माइसीलियम की। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं उसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनका जो माइसीलियम होता है दैट passes from the 3 stages, that is primary mycelium, first stage, secondary mycelium, second stage, and tertiary mycelium, थर्ड स्टेज। अब हम बात करेंगे प्राइमरी माइसीलियम की। प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है, बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं, जिस तरह से प्लांट्स में बीज होता है, सीड होता है, और वो जर्मिनेट होकर एक प्लांट्स को डेवलप करता है, उसी तरह से इसमें भी क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो एक बीज का काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स। बेसिडियो स्पोर्स क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये बेसिडियो स्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, जर्मिनेट होके प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। और आपको पता है प्राइमरी माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है, अगर और स्मॉल लेवल पे जाए तो हाइफी से। ठीक है, तो इसमें जो हाइफी होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो सेगमेंटेड होते हैं। तो हाइफी क्या है, बेसिकली इस तरह से एक जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये हाइफी कहलाता है। और जब ऐसे बहुत सारे हाइफी आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक माइसीलियम बनाते हैं इस तरह से। तो ये बन जाएगा माइसीलियम। ठीक है, सिंगल थ्रेड कहलाएगा हाइफी, और पूरा नेटवर्क हाइफी का कहलाएगा माइसीलियम। अब इसमें जब ये डिवीज़न हो जाता है, सेगमेंटेशन हो जाता है, तब उनको हम बोलते हैं कि जो माइसीलियम है वो सेगमेंटेड है। इतनी बात समझ में आई? तो बेसिडियो स्पोर से जर्मिनेट होकर पहले क्या बनता है, प्राइमरी माइसीलियम बनता है। ठीक है, और जो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको जो रेड कलर के दिख रहे हैं, रेड कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस जो मैंने ब्लू कर दिया है। और बीच में जो आपको डिवीज़न दिख रहा है ये सेगमेंटेशन है। ठीक। तो प्राइमरी माइसीलियम के बाद जब प्राइमरी माइसीलियम धीरे धीरे ग्रो होता है,
तो ड्यूरिंग द ग्रोथ होता क्या है कि दो प्राइमरी माइसीलियम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है। किस तरह से, मान लेते हैं कि ये एक प्राइमरी माइसीलियम है, ठीक है, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये कांटेक्ट में आता है किसके, एक अदर प्राइमरी माइसीलियम की, जो क्या है, एक अपोजिट स्ट्रेन है। अपोजिट स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, इसीलिए अपोजिट स्ट्रेन को यहाँ पे प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको प्लस और माइनस, ठीक है। तो आप समझने के लिए आप इनको मेल फीमेल मान सकते हो, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। तो होता क्या है, जब प्लस स्ट्रेन का जो हाइफी होता है, जब ये माइनस स्ट्रेन के हाइफी या फिर माइसीलियम के कांटेक्ट में आता है, तो होता क्या है, इनके आपस में जो इनकी जो वॉल होती है वो आपस में फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। और फ्यूज़ होके इन फर्दर स्टेज ये क्या करते हैं, सॉरी, फ्यूज़ होने के बाद फर्दर स्टेज में क्या करते हैं, इनका जो वॉल होती है वो फ्यूज़न के पॉइंट पे डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। और डिज़ोल्व होने के बाद इन दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये था फ्यूज़न पॉइंट, जहाँ पे ये है माइनस स्ट्रेन, ये है प्लस स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे अब जी सीधी सी बात है, यहाँ पे दो अलग अलग हाइफल सेल फ्यूज़ हुई हैं, ठीक है। एक का न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव स्ट्रेन का, दूसरा न्यूक्लियस होगा किसका, माइनस स्ट्रेन का, ठीक है। तो जब ये आगे फर्दर ग्रो करेंगे अब, ठीक है, जब ये फर्दर ग्रो करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अब जो आगे सेल्स बनेगी, ठीक है, वो सेल कैसी होगी, उस सेल की विशेषता ये होगी कि उसमें दो न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। अब दो न्यूक्लियाई किस तरह से होंगे, देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनका जो जब ये फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो फ्यूज़ होने के बाद में ये जो सेल डेवलप होती है, इसमें इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो जाता है, बट इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते। तो अब ये जो सेल बनी सिंगल सेल, जिसमें दो न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं अलग अलग स्ट्रेन के, ये कहलाएगी डाई कैरियन। डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो ये क्या है, डाई कैरियन की है। अब इससे जो आगे डेवलपमेंट होके फर्दर जो हाइफा या जो माइसीलियम बनेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी माइसीलियम। अब इसको डिटेल में देखने के आप यहाँ पे आ जाओ, सेकेंडरी माइसीलियम जिसको हमने लेबल किया था, देखो। तो ये सेकेंडरी माइसीलियम हमने बोला था क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम है जिसको हमने बोला डाई कैरियोटिक माइसीलियम। डाई कैरियोटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि N प्लस एन, एन मतलब एक न्यूक्लियस किसका है, पॉजिटिव स्ट्रेन का, एक न्यूक्लियस है नेगेटिव स्ट्रेन का। इनके प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गए हैं बट इनके न्यूक्लियस मिक्स नहीं हुए हैं। तो अभी तक ये वाला अगर हम पार्ट की बात करें तो ये है प्राइमरी माइसीलियम का पार्ट, और ये भी क्या है, नेगेटिव प्राइमरी माइसीलियम है। बट सेंटर में इसके जो बना दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी माइसीलियम। क्यों, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक सिंगल हाइफा में या सिंगल हाइफल सेल में दो न्यूक्लियाई हैं 1 और 2 जो आपस में क्या हुए हैं, मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, करेक्टरिस्ट हम कह सकते हैं, करेक्टर है किसका, बेसिडियोमाइसीट्स का। इसीलिए माइसीलियम इसका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, यही सेकेंडरी माइसीलियम आगे चल के जब एक नेटवर्क और टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी माइसीलियम। तो बेसिकली हमें जो बेसिडियोकार्प मिलता है, जिस पर फ्रूटिंग बॉडीज मतलब जिस पे स्पोर्स डेवलप होते हैं, जिस पर बेसिडिया डेवलप होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का टर्सरी माइसीलियम है। या हम कह सकते हैं कि जो बेसिडियोकार्प हमें जो विजुअल पार्ट है, जो पार्ट हमें दिखता है, जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, बेसिकली ये अपने आप में टर्सरी माइसीलियम से मिलकर बना होता है। टर्सरी माइसीलियम का जो पहचान होती है, उनका जो करैक्टर होता है वो यही होता है कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बेसिडिया डेवलप हो जाते हैं। अब बेसिडिया क्या है, सवाल ये आता है। तो बेसिडिया बेसिकली क्या होते हैं, ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जब सेकेंडरी माइसीलियम पर डेवलप होने लगते हैं, इट मीन्स इट स्टार्टेड टू डेवलप और कन्वर्टिंग इनटू द टर्सरी माइसीलियम। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क आपको दिख रहा है माइसीलियम का, दिस वन, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, टर्सरी माइसीलियम है। और इसी से मिलकर बने होते हैं क्या, बेसिडियोकार्प।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे ये एडल्ट बॉडी है, यहाँ पे फिर इसका एक सिंगल पार्ट का जूम व्यू दिखाया आपको यहाँ पे, फिर इसका जूम व्यू दिखाया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सेकेंडरी माइसीलियम पे क्या डेवलप हो जाते हैं, बेसिडिया डेवलप हो जाते हैं। बेसिडिया एक प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर की बात करें हम सिर्फ एक सिंगल इस ग्लोबुलर बॉडी को ले तो उसको बोलेंगे बेसिडियम। ये एक बेसिडियम ये है, दूसरा बेसिडियम ये है, तीसरा बेसिडियम ये है। तो इस तरह से हमको अलग अलग बेसिडियम ना करके हम बोल देते हैं इनको बेसिडिया। समझ में आ गया? तो टर्सरी माइसीलियम कैसे पहचान होती है? जब सेकेंडरी माइसीलियम पे बेसिडिया डेवलप हो जाता है देन इट कन्वर्टेड इनटू टर्सरी माइसीलियम, और उस पर क्या होता है फिर स्पोर डेवलप होते हैं। किस तरह से होते हैं? आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन मैच्योरिटी, या फिर एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच के क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, अभी तक यहाँ पे n+n है, ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, लेकिन इसके बाद जब ये मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं तब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है। अब ये n+n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बना लेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तुरंत उसके कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है मियोसिस क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवीजन विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम करके क्या होता है, जब इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस में तब ये क्या करता है, 1 से 4 डॉटर सेल्स बनाता है जिसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस बेसिडिया के ऊपर स्पोर डेवलप होंगे। ठीक है, किस तरह से, इसका थोड़ा सा एक जूम व्यू हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये एक बेसिडियम है, ये वाला पोर्शन कहलाता है बेसिडियम। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये पोर्शन है बेसिडियम। और बेसिडियम में जब आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, या हम कह सकते हैं आफ्टर म्यूसिस, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स डेवलप हुई, 1 2 3, और इसके एक बैक साइड में है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बैक साइड में एक 4 और होगी इसके पीछे साइड में। ठीक है, तो 4 हुई, तो 4 का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, 2n से फिर सारे के सारे इसमें जब म्यूसिस हुआ तो आपको पता है क्या होता है, n n n और n, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी। ठीक है, अब होगा क्या, ये 4 जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल्स अपने आप में डेवलप होती हैं एक स्पोर में। ठीक है, और इस जिस पोर्शन के द्वारा कनेक्टेड होती हैं किससे, बेसिडिया से, उसको बोलते हैं स्टीरिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टीरिग्मा। तो ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी बेसिडिया है। ठीक है, ये भी बेसिडिया है, लेकिन ये जो पोर्शन दिख रहा है बेसिडिया के ऊपर, ये बेसिकली क्या होगा, ये कहलाएंगे हैप्लॉइड सेल्स। और हैप्लॉइड सेल्स फर्दर किस में डेवलप हो जाती हैं, बेसिडियो स्पोर में डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ देखो ये बेसिडिया है, या हम कह सकते हैं बेसिडियम है, ये स्टीरिग्मा है जो बेसिडियो स्पोर्स को बेसिडिया से कनेक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टीरिग्मा। ठीक है, अब स्टीरिग्मा पे जो डेवलप हुए 4, यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये क्या है, क्योंकि ये स्पोर बेसिडियम पर बने हैं या बेसिडियम से डेवलप हुए हैं एक तरह के बडिंग प्रोसेस के द्वारा, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेसिडियो स्पोर। अब समझ में आ गया? तो बेसिडियो स्पोर मतलब द टाइप ऑफ स्पोर्स विच डेवलप ऑन बेसिडिया इज कॉल्ड बेसिडियो स्पोर्स। समझ में आ गया? तो प्राइमरी सेकेंडरी माइसीलियम यहाँ पे समझ में आ गया। अब सबसे मेन चीज जो है वो ये आती है कि सेकेंडरी माइसीलियम में दो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जो इसमें एक तरह से अलग करती हैं सेकेंडरी माइसीलियम को फ्रॉम प्राइमरी एंड टर्सरी। वो क्या है कि सेकेंडरी माइसीलियम आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम है? उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि जब सेकेंडरी माइसीलियम को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको दो चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे। पहली जो चीज़ देखेगी वो तो ये कि एक सेल्स में आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, दो न्यूक्लियस दिखेंगे। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं डाई कैरियन की कंडीशन, डाई कैरियन पहला। दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि यहाँ पे आपको क्लैंप सेल मिलेंगी, क्लैंप सेल। अब क्लैंप सेल क्या होती हैं बेसिकली, देखो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बस एक व्यू ले लेते हैं ताकि हमारा कनेक्ट हो जाए नेक्स्ट लेक्चर इस लेक्चर से।
क्लैम्प सेल का मतलब होता है कि जो माइसीलियम या हाइफा जो ग्रो करता है उसकी जो एपिकल सेल होती है, आपको पता है क्योंकि सेकेंडरी माइसीलियम है तो ये डाइकैरियोन है। डाइकैरियोन का मतलब है कि यहाँ पे कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, 1 और 2। तो होता क्या है, जब इन न्यूक्लियस में कंजुगेट डिवीजन होता है, मतलब एक साथ जब इसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियर डिवाइड होते हैं, 1 2 1 2, मतलब जब 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, इसकी जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल मतलब सबसे ऊपरी सेल, ध्यान रखना एपिकल, या हम इसको कह सकते हैं टर्मिनल सेल। इस टर्मिनल सेल में क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तब उस टाइम पे क्या होता है, इसमें एक बडिंग या आउटग्रोथ डेवलप होती है कुछ इस तरह से। और आउटग्रोथ डेवलप होने के बाद में क्या होता है, इसकी जो ये वॉल होती है ये डिसॉल्व हो जाती है, और होता है क्या है कि उसमें इस तरह से जो एक न्यूक्लियस है अपर न्यूक्लियस का, सिंगल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है किस में, आउटग्रोथ में, और बाकी जो दो न्यूक्लियस हैं, सॉरी बाकी जो नीचे के जो 2 न्यूक्लियस है उनमें से एक न्यूक्लियस धीरे धीरे ऊपर की तरफ माइग्रेट होने लगता है। और फाइनली होता क्या है कि जो 2 न्यूक्लियस थे उनमें से एक न्यूक्लियस किस में, आउटग्रोथ में, इसमें माइग्रेट कर गया, इसमें चला गया, एक न्यूक्लियस इसके एपिकल सेल में रहेगा, ठीक है। बाकी नीचे से एक न्यूक्लियस माइग्रेट होकर कहाँ पहुंच गया, अपर न्यूक्लियस के पास में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर कि जैसे ही ये न्यूक्लियस आउट ग्रोथ में माइग्रेट होता है तो तुरंत ये क्या होता है, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वॉल क्रिएट होती है तुरंत यहाँ पे क्या होता है, फिर अगली बार में अगली स्टेज में क्या होता है कि जो ये आउट ग्रोथ है ये बेसिकली क्या होती है, हम कह सकते हैं ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बैंड होकर हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसकी जो हाइफल बॉल होती है उसके साथ में क्या होती है, ये फ्यूज हो जाती है। तो अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप समझो। इस स्टेज में आके ऐसा लग रहा है कि ये सेल पूरी तरह से इससे अलग हो गई है, और हो ही गई है, ठीक है। जैसे ही ये पूरी तरह से अलग होती है तुरंत यहाँ पे एक सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सेप्टा हमें ये बताता है कि जो अपर सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, बट जो लोअर सेल है इसमें अभी भी क्या है, एक न्यूक्लियस है, सॉरी सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब इस आउटर सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस क्या करेगा, धीरे धीरे इस सेल में माइग्रेट करेगा। किस तरह से, जैसे ही ये आउटर ग्रोथ बैंड होकर इसके साथ फ्यूज करेगी लोअर सेल की हाइफल वॉल के साथ में, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा यूं कि ऊपर तो 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बट इस लोअर सेल के केस में क्या होगा, अब ये जो वॉल होगी इसकी धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर रास्ता खुलता जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस था ये माइग्रेट करके कहाँ पहुंच जाएगा, इस लोअर सेल में। तो एक न्यूक्लियस पहले से था और एक न्यूक्लियस माइग्रेट होकर अब क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेल बनी, इस सेल को बोलते हैं हम क्लैंप कनेक्शन, जो कि एक ब्रिज का काम करती है। तो ये जो क्लैंप सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लैंप सेल। तो ये जो क्लैंप सेल आपको मिलेंगी ना, ये बेसिकली सेकेंडरी माइसीलियम में आपको मिलेंगी, और कहाँ मिलेंगी, इसके एपिकल या फिर हम कह सकते हैं टर्मिनल ऊपरी सेल में मिलेंगी। तो ये एक स्पेशल फीचर है किसका, किसका है, सेकेंडरी माइसीलियम का। दूसरा क्या था, डाइकैरियोन, उसमें आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे और क्लैंप सेल मिलेंगी, ठीक है। ये पहचान है सेकेंडरी न्यूक्लियस की। और जो सेकेंडरी माइसीलियम, सॉरी सेकेंडरी माइसीलियम की, तो जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है किसमें, बेसिडियोमाइसीट्स में। आ गया समझ में। अब सवाल यह है कि यहाँ पे क्लैंप कनेक्शन बनी क्यों। तो बताया ये गया है कि क्लैंप कनेक्शन का जो क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप सेल फॉर्मेशन होता है वो ये एंश्योर करता है कि जब इन 2 न्यूक्लियस में कंजुगेट डिवीजन होता है, जब एक साथ डिवीजन होता है, तो ये क्लैंप सेल या क्लैंप कनेक्शन ये एंश्योर करती है कि अपर एंड लोअर, ये है अपर सेल और यह है लोअर सेल, इन अपर और लोअर सेल दोनों में क्या होता है, जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो इक्वल रहे, दोनों में 2-2 न्यूक्लियस रहें। ये इसी को एंश्योर करती है, ठीक है। अब ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि व्हाई इट फॉलो द क्लैंप कनेक्शन पैटर्न एंड डायरेक्टली, जिस तरह से इसमें यहाँ पे सीधे माइग्रेट कर गया, इस तरह से ऊपर वाला न्यूक्लियस सीधे नीचे क्यों नहीं माइग्रेट हुआ। ये इसका एक इवोल्यूशनरी फीचर है। इसका कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है यहाँ माइग्रेशन के टाइम पे यहाँ पॉसिबिलिटी हो आपस में फ्यूज़न की, या कोई और रीज़न हो, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा।
तो हमारा जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था समझने का, वो ये था कि 3 तरह के माइसीलियम को समझने का। 3 तरह के हमने माइसीलियम्स की यहाँ पे बात की, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम और टर्सरी माइसीलियम। हमने कहा कि जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, बेसिडियो स्पोर से सीधे पहले प्राइमरी माइसीलियम बनता है, जो कि क्या बनाता है, एक सेप्टेट हाइफा बनाता है, जो फाइनली एक माइसीलियम क्रिएट करते हैं। फिर उससे क्या होता है, आपस में फ्यूज़ करके वो सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। और सेकेंडरी माइसीलियम क्या है, उसका एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पहले तो इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में, ठीक है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। दूसरा इसको जो फीचर था कि इसकी जो एपिकल सेल होती है वहाँ पे क्या पाया जाता है, क्लैम्प सेल पाई जाती है, ठीक है, जो इस तरह से फॉर्म होती हैं। क्यों फॉर्म होती हैं, ताकि दोनों न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन हो जाए, किसमें, अपर और लोअर सेल में, अपर सेल और लोअर सेल में, ठीक है। इसके बाद जब ये सेकेंडरी माइसीलियम पे बेसिडिया डेवलप हो जाते हैं, तब ये डेवलप हो जाता है टर्सरी माइसीलियम में, और हम कह सकते हैं कि बेसिडियो कार्प या फ्रूटिंग बॉडीज जो हमें बाहर से दिखती है अपने आप में टर्सरी माइसीलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो था किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम का, ठीक है। अभी एक करैक्टर और बचा है इसका, वो ये कि सेकेंडरी माइसीलियम में डाइकैरियोन की स्टेजेस किस तरह से डेवलप होती है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा लेक्चर अलग से बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और अगर आपको फिर भी अभी कहीं कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोशिश की जाएगी आपको एज सून एज रिप्लाई करने की। बट हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलना कि विच पार्ट ऑफ मशरूम यू ईट, आप मशरूम का कौन सा भाग खाते हो, ठीक है, उसका नाम क्या है। इसका आंसर वैसे मैंने बता दिया है इस पूरे लेक्चर में, देखते हैं कितने आंसर आ पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।